जयंती समारोह पर बहुत उत्साह और जोश के साथ पहुंचे हुए तमाम युवा साथियों से मैं विनम्र निवेदन से चंद बातें शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम हमारे इन महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदानों के साथ साथ उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आज के इस दिन की सार्थकता है। उन्होंने जिस प्रकार से स्वार्थ से ऊपर उठकर, नाम पद प्रतिष्ठा की लालच से ऊपर उठकर समाज के लिए, मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग और तपस्या करते हुए अपने संक्षिप्त जीवन में मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अगर कोई अपना प्राण न्यौछावर कर दे, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा, अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा, ऐसे महापुरुष भगवान कहला करके पूरे भारतवर्ष ने विश्व में भी अनुकरणीय आदर्श बन करके पूजे जाते हैं। आओ आज के इस पावन दिवस पर हम सब ऐसे जीवन चरित्रों से कुछ प्रेरणा लेते हुए अपने आप को इस प्रकार से डालें कि हम भी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, आदर्श जीवन शैली प्रस्तुत करें। तभी इस प्रकार के जयंतियों का, कार्यक्रमों का और आयोजनों की सफलता है। और मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी ये जन जागृति बढ़ रही है, उससे ये कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। हम लोग आज का ये जो कार्यक्रम PTTS के बैनर पर आयोजित हो रहा है, मैं इसी संदर्भ में विस्तार से, विशेषकर हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे सीनियर सिटीजन लोग जो हैं, जिनका हमारे पूरा आशीर्वाद बना रहता है, उन तक ये संदेश देना चाहता हूं। पहली बार अपने इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक विधिवत तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक रूपरेखा बना करके कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। और मैं आज कॉपी भी लाया था। मैं सभी को अवगत करा देना चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे का साथ सहयोग एक करके किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब पहले बोल ही रहे थे, खगेंद्र जी, और हम लोगों को भी ये बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी। या मैंने आज चलते हुए रास्ते मेरे दोस्त को फोन करके प्रिंट निकलवाया था। भील समाज शैक्षणिक शोध एवं विकास संस्थान राजस्थान, ये रजिस्टर्ड होगी राजस्थान स्तर पे। पहली बार बाड़मेर में 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इनके कुछ उद्देश्य थे, मैं वो उद्देश्य पूरे नहीं पढ़ते हुए एक क्रम संख्या 6 पे एक उद्देश्य है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला तो है जिला मुख्यालयों पर आवासीय छात्रावासों का संचालन करना और हर जगह से संभव हो तो आवासीय छात्रावास गरीब प्रतिभाओं का प्रतिभा पलायन रोकने के लिए उनको आवासीय छात्रावासों की सुविधा दी जाए। ऐसे इसमें 9 उद्देश्य हैं। उसमें छठा उद्देश्य है प्रतिवर्ष आने वाले कार्यक्रम, नंबर 1 विश्व आदिवासी दिवस, नंबर 2 महापुरुषों की जयंतियां, और ये उसी कड़ी में महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। ये भील समाज शैक्षणिक शोध संस्थान के रजिस्टर्ड उद्देश्यों में से एक थी। और ये बड़े गौरव और गौरवान्वित करने वाले पल है कि भील समाज शैक्षणिक शोध संस्थान के उन उद्देश्यों की पूर्ति आज PTTS कर रही है। तो इससे बड़ा अपने लिए गौरव की बात क्या होगी। और हमें इस प्रकार से इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि इन लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों ने तपस्या की है। यही आप सभी के लिए खाने के लिए आलीशान खाना बना रहे हैं, ये सामियाना सजाया है। और परसों से मैं, मेरे युवा साथी आदरणीय और मेरे बहुत हरदिल अजीज अमृत जी जो यही मंच संचालन भी कर रहे हैं, 2 दिन से तपस्या कर रहे हैं पूरी टीम के साथ में, युवा साथियों के साथ में वो मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों ने मेहनत की है तो उनके
इस मेहनत को हमें सराहना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका मालिक बनने का प्रयास करते ही नहीं करना। उससे क्या होता है, उनका मनोबल टूट जाता है। मेहनत हमारी, काम हमारा, तपस्या हमारी, और श्रेय कोई और ले जा रहा है, ये युवा लोग हैं। आने वाले लोग तो समझ जाएंगे, हम लोग तो ये चीज समझ चुके हैं, भटक भटक करके समझ चुके हैं। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि काम पमसा करे और नाम किसी और का हो। और ये मैं आपके सामने कुछ हस्तियों के यहाँ नाम गिनाना चाहूंगा जो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उन लोगों के अंदर कैसे ये जुनून आया, नेकी कर कुएं में डाल, भला कर भूल जा। नेकी कर कुएं में डाल, भला कर भूल जा, कभी भी मेरा नाम नहीं आई। ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में विराजमान है। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। हाल ही में बालोतरा उपखंड के अंदर बहुत तीव्र गति से क्रांति आ रही है, और जो युवाओं में जोश है, जुनून है, वो काबिल तारीफ है। उनमें एक ऐसी शख्सियत है यहाँ पर जिन्होंने अभी हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ, और बाहर जिलों से यहाँ लोग जो आए, उनके लिए रहने के जो बहुत सारी बीटीटीएस टीम ने तैयारियां की, उनके लिए एक बंदे ने खाने की व्यवस्था की, और उसने इस शर्त में की कि मेरा नाम कहीं नहीं आया। गुमनाम तरीके से उन सारे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था। इसी प्रकार महाराणा पूजा जयंती का जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम कीटनोद में आयोजित हुआ, वहां पर उन्होंने पुनः 25,000 रुपए की खाने की व्यवस्था की, और इस शर्त के साथ कि मेरा नाम वहां नहीं आना। ये होते हैं समाज के सच्चे सिपाही, और ऐसे जुनूनी उत्साह से ओतप्रोत लोग हमारे बीच विराजमान है। मैं बात कर रहा हूँ अपने स्थान पे खड़े, और इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे आप। रामाराम जी पुत्र श्री बाबूलाल, आप बचपदरा से आते हैं, और वैसे इनका जोश और जुनून काबिल तारीफ है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में और विराजमान। अभी जो अक्सा ने बात की ब्लड डोनेशन, एक ऐसे बंदे हैं, मेरे को फोन किया, नक्ताराम जी खून की व्यवस्था करवानी है। मैंने तुरंत फोन कर दिया, पमसा खून की व्यवस्था करवानी है। पमसा ने वहां जाकर के खून दे दिया, और मैं जगह जगह लिखूं कि नक्ताराम द्वारा जो है पमसा क्या किसी जरूरतमंद को खून की व्यवस्था करेंगे। अरे किसी ने फोन किया, मैंने सिर्फ फोन करके बताया था, मैंने थोड़ी मदद की, लेकिन मैं जगह जगह जाऊँ और श्रेय लूं, मैंने उसकी व्यवस्था की। मैंने अरे करके भी क्या किया, बेचारी को मार दूंगा, थोड़ी सी मदद करके। ऐसे 18 बार खुद ने ब्लड डोनेट किया, खुद ने नहीं, बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करके बहुत बड़ी टीम बना रही, और उनमें वो टीम इतना खून डोनेट करती, उन्होंने अपने जन्मदिन पर करीबन 58 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया था अपने खुद के जन्मदिन पर। और आज ये अनवर चल रहा, कभी नाम पद की कभी उन्होंने लालसा नहीं रखी। मैं बात कर रहा हूँ हीरालाल जी, खड़े हो जाए हीरालाल जी अपनी जगह। ऐसे युवाओं की जरूरत है, इनको नाम की नहीं पड़ी है, इनको अपने बखानों की नहीं पड़ी है, इनको अपने काम से मतलब है, और नेकी कर कुएं में डाल